हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 12th क्लास के मैथ का 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? इट इज ए नंबर associated with a square matrix। डिटर्मिनेंट जस्ट एक नंबर है जो किसी भी मैट्रिक्स से जुड़ा होता है, और मैट्रिक्स भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यानी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अन्य किसी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो ए के डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको हम इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी जो मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो तो एक जस्ट नंबर आएगा, एक स्केलर वैल्यू आएगी। या फिर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वही नंबर ही उसका डिटर्मिनेंट है। 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसके लिए हम इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 12 - 15 -3। तो इस मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ नंबर -3 है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट -3 है। कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे एक्सपेंडिंग मेथड के द्वारा। एक्सपेंडिंग मेथड है क्या, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम
उस मैट्रिक्स को किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं, चलो R1 के अलोंग। तो हम 4 कॉमन लेंगे। अब उस रो उस कॉलम को छोड़ेंगे, जो बाकी के एलिमेंट बचे इनकी मल्टीप्लाई में से इनकी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो आएगा 36 - 1। ये जो एलिमेंट है ये कॉमन लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास। और ध्यान रखना है, जो ओड प्लेस पे होता है, यानी कि जिनकी आई और जे का सम ओड हो, ओड प्लेस पे नहीं, सॉरी, जिनकी आई और जे का सम, आई और जे का आपको पता ही है, आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। तो जिनका आई और जे का सम ओड है, उसके मल्टीप्लाई में हम -1 लेंगे। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था कोफैक्टर और माइनर निकालते समय, एक्चुअली फार्मूला क्या है इसका, कि कोई भी रो ले ली तो उसका ये जो एलिमेंट है उसको A11 बोलेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसी के कोफैक्टर के साथ, प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। ये डिटरमिनेंट है किसी भी मैट्रिक्स का। हमने क्या किया है, 4 कॉमन ले लिया, 4 A11 है। अब इसको छोड़ेंगे तो ये बाकी क्या बचा, कोफैक्टर ही तो बचा। अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन लेंगे, ये छोड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 32 - 7 25। और ये जो हम कोफैक्टर निकालते थे, ये एलिमेंट हमारे पास A12, तो इनका सम ओड है, तो इसलिए वो कोफैक्टर हम माइनस में लेते थे, तो यानी कि माइनस के 25 आएगा। इसी प्रकार से इससे उन कॉमन ले लिया। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 8 - 63, क्योंकि ये एलिमेंट A13 है, इसका सम इवन है, तो निशान इसका चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे भी निकाल सकते थे, किसी भी कॉलम या रो के थ्रू एक्सपेंड करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे, हम इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इस कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31, यानी कि इसके अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया। यानी कि डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट की उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का सम करके। एक किसी भी कॉलम के, इस केस में ये फर्स्ट कॉलम के
एलिमेंट हैं, ये उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं। तो हमने क्या कर दिया, उन एलिमेंट को उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उनका सम ले लिया। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो डिटर्मिनेंट होगी इस मैट्रिक्स का। ये है एक्सपेंडिंग मेथड। और भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम बिना एक्सपेंड किए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, जिनके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो चलिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं एक्सपेंडिंग मेथड के द्वारा। तो इस केस में दो कॉमन लेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी का कोफैक्टर यानी कि इनकी मल्टीप्लाई में से इनकी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आया 20। -5 हमने क्यों किया, क्योंकि जब इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका सिंबल चेंज करेंगे, तो इसलिए पहले से ही चेंज कर दिया। तो हमने ये कॉलम और ये रो छोड़नी पड़ेगी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 में से माइनस किया 2, ये माइनस के 2 आया। तब हम निशान चेंज करते तो ये पॉजिटिव हो जाता, वो हमने पहले ही ले लिया नेगेटिव। +6 कॉमन लेंगे, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे। 0 - 14 तो यह 40 + 10 -84 -34। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -34 है, जो कि एक नंबर है। तो ये था हमारे पास एक्सपेंडिंग मेथड। और हम कुछ रो या कॉलम को एक्सपेंड करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखते हैं, ताकि हमारी जो एक्सपेंशन है वो इजी रहे। हमारे पास मान लिया कोई भी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, या तो हमारे पास या तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। या फिर हम ऐसी कोई रो या कॉलम चुने जिसका एक्सपेंशन, जिसके अलोंग एक्सपेंड करना इजी हो, जैसे कि ये R2 है, इसके अलोंग यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग मोस्टली एक्सपेंड करते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। बाकी आंसर प्रत्येक केस में सेम ही आएगा। कई बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव जो हम सिंबल लेते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं। उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। हम क्या करेंगे, मान लिया इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो इस एलिमेंट की इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कोफैक्टर निकालना हमने पहले सीख रखा है। फिर हम ये एलिमेंट कॉमन लेंगे और ये रो और ये कॉलम छोड़कर हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। हालांकि इस केस में वो क्या आएंगे, दोनों के दोनों जीरो आएंगे, निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ ये कॉमन लेंगे और इसका जो कोफैक्टर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्योंकि बाकी तो प्रत्येक केस में क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस रो या किस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो ये कुछ बातें थी डिटरमिनेंट के बारे में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। कई बच्चे इसको मैट्रिक्स सोच लेते हैं, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ये बात अंडरस्टूड है कि इसको हल कीजिए तो इसका मतलब हमें डिटरमिनेंट ही निकालना है। ये जो सिंबल है वो डिटरमिनेंट का है। कई बच्चे सोचेंगे इसमें क्या करें, इसमें तो कुछ पूछ ही नहीं रखा कि इसका क्या निकालें, कोफैक्टर निकालने हैं, माइनर निकालने हैं, क्या निकालना है इसका। तो इसमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, ये 2x2 की मैट्रिक्स होती, तो 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहले इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2i, माइनस करेंगे इनकी मल्टीप्लाई जो माइनस के 20 है। तो प्लस के 18 हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो 2x2 की ये डिटरमिनेंट है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यह है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर आया 1। इसी का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई या तो आप इसकी प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई और इस 1 की प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई ऐसे खोल सकते हैं, या फिर ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई बोल दो आप, या फिर ए बी। ये आइडेंटिटी है। तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, यानी कि एक्स की पावर 3
प्लस ए की पावर 3, हमारे पास ये आया। माइनस ये आइडेंटिटी है तो ये एक्स स्क्वायर -1 आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 2, देन शो दैट 2A का डेटर्मिनेंट इक्वल है 4 इंटू ए का डेटर्मिनेंट। यानी कि हमें निकालना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 की ए मैट्रिक्स के साथ, यानी कि 2A निकालेंगे। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स के केस में पढ़ा, प्रत्येक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 2A का डेटर्मिनेंट निकालना है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 2A का डेटर्मिनेंट यानी कि 2A ये है, तो इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। 8 माइनस 32 तो माइनस के 24। राइट हैंड साइड पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डेटर्मिनेंट। 2 माइनस 8 माइनस 6। अब निकालना हमें 4 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। शो करना है डेटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम पहले, यानी कि 3A का डेटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम 3A जो मैट्रिक्स है वो निकालेंगे। प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 3A का डेटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये कॉमन लेंगे हम, ये छोड़ेंगे, हमारे पास आए 36 माइनस 0। माइनस 0 कॉमन लेंगे। ये माइनस क्यों लिया है पहले बता चुका हूँ मैं। तो ये छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस 0 0। 3 कॉमन लेंगे और ये छोड़ेंगे 0 माइनस 0। तो ये 0 आया, ये भी 0 आया, तो हमारे पास ये बचा 108। राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए का डेटर्मिनेंट। ए का डेटर्मिनेंट हमारे पास आया 1 कॉमन लेंगे, ये छोड़ेंगे तो ये 4 माइनस 0 4। माइनस 0 कॉमन लेंगे, 0 माइनस 0 0। 1 कॉमन लेंगे, 0 माइनस 0 0। तो ये हमारे पास आया 4। 27 इंटू 4
108। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों में ही डेटरमिनेंट निकालना है, जो कि हम काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th का एक पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही है। हमें डेटरमिनेंट निकालना है। तो कोई भी रो या कॉलम हम ले सकते हैं, उसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया। चलो इस केस में ये दो एलिमेंट जीरो हैं, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। लिखना भी साथ में एक्सपेंडिंग अलोंग R2, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी ही ईजी होगी, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो वैल्यू सारी सारी जीरो आएगी, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये। तो -1 और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारे पास ये एलिमेंट है A23, तो -1 तो इसके मल्टीप्लाई में हम ले सकते हैं, यानी कि इसका सिंबल चेंज करेंगे जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए हमने पहले से नेगेटिव ले लिया इसको, तो अब ये कॉमन ले लिया, ये उसके कोफैक्टर के लिए हमने नेगेटिव ले लिया। अब ये कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई -15 माइनस करेंगे -3, तो ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया, ये +1 हो गया और ये -12, तो -12 इसका डेटरमिनेंट आया। तो इस प्रकार से हम डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th और 8th एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में दो डेटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ these two determinants are equal then find the value of x। कई बच्चे सोचेंगे कि हम प्रत्येक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रख देंगे और उसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है ये। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती थी तो हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रख के एक्स वाई या जेड जो भी थे उनकी वैल्यू निकाल लेते थे। अब ये दो मैट्रिक्स नहीं है, दो डेटरमिनेंट हैं, यानी कि इसका डेटरमिनेंट और इसका डेटरमिनेंट वो इक्वल है, न कि दो मैट्रिक्स। तुम पहले इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, उनको इक्वल रखेंगे और तब एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसका डेटरमिनेंट निकालते हैं, 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 6। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू ±√3, तो ये आए हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमें एक्स वैल्यू निकालनी है। 8th क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है कि दो डेटरमिनेंट इक्वल हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस डेटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया x² - के
36 इक्वल टू 36 माइनस 36, तुम्हारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 है। एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और अन्य कोई मैट्रिक्स है 4 6 8 10। इस केस में हम देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स 2 इंटू ए मैट्रिक्स है, कि बी जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का डबल है, क्योंकि प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका 2 टाइम्स है। अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट हैं और बी को डिटर्मिनेंट है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स के केस में सत्य था, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये दो कोई नंबर हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आए 10 माइनस 12 माइनस 2, और ये हमारे पास आया 40 माइनस 48 माइनस 8, जो कि इसका 2 टाइम्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यदि कोई भी ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, उसका 2 टाइम्स का यदि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है। यदि हमारे पास ए को डिटर्मिनेंट है और हमें 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर लेंगे, इसका जो ऑर्डर है 2, और इंटू लेंगे ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 16 माइनस के 24 माइनस 8, तो ये माइनस के 32 आएगा। तो यानी कि के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो किसके इक्वल होगा? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर के इज एनली कांस्टेंट, इन दिस केस k is 2 and n is order of that square matrix। तो ये हमें ध्यान रखना है। उम्मीद है ये इंट्रो वीडियो और एक्सरसाइज 4.1 आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।